प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए हुए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे समीकरण दिए हैं और उनके सामने ब्रैकेट में उनके हल दिए हैं। तो आपको चेक करके बताना है कि जो हमें मान दिया है वो इस समीकरण का हल है या नहीं। तो ये मान इस समीकरण का हल होगा अगर इसे रखने पर हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। तो हम इसे रख के चेक करते हैं। तो हमें दिया है यहाँ n+5 = 19 और n का मान ब्रैकेट में दिया है 1। तो हम n की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 + 5 = 9। तो 1 + 5 = 19 हमने रखा। हमने सिर्फ 1 की वैल्यू रखी, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ उतारा है। तो इन्हें जोड़ते हैं। 1 + 5 = 6 और इधर है 19। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 6 और 19 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे नहीं, कि जो हमारा मान दिया है वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है 7n + 5 = 19। इसमें हमें रखना है n = -2। तो 7 लिखते हैं, ब्रैकेट में हम n की वैल्यू रख देते हैं -2। ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, गुणा करते समय ऋणात्मक संख्या को हम ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो 7 × -2 + 5 = 19। तो गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 + 5 = 19। तो ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 5 है। तो घट के कितना आ गया? 14 में से 5 गया 9। माइनस का 9 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। तो इधर -9 आ रहा है, यहाँ 19 आ रहा है। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ भी हम लिख देंगे नहीं, कि ये हमारा जो है समीकरण का हल नहीं है। अब इसके C वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है 7n + 5 = 19 और ब्रैकेट में हमें n का मान दिया है +2। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, इंटू n की जगह 2 रख देंगे, प्लस का 2 + 5 = 19। तो इसे हल करते हैं। 7 दूनी 14 + 5 = 19। तो 14 और 5 को जोड़ के आपका कितना आता है? 19 आ जाता है। और इधर भी 19 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हो गए हैं। तो हम लिख देंगे कि हाँ, यह समीकरण का हल है। हाँ या नहीं में ही हमें उत्तर देना है। उसके पश्चात डी वाले प्रश्न पर आते हैं। 4p - 3 = 13। यहाँ हमें p का मान दिया है 1। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, इंटू p की जगह 1 लिख देंगे, -3 = 13। तो 4 एकम 4 -3 = 13। 4 में से 3 घटता है तो कितना शेष रहता है? 1। और यहाँ है 13। तो क्या 1 और 13 बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो यानी यहाँ भी हमारा जो मान दिया है वो समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद हमारा ई वाला पार्ट है। ई वाला पार्ट हमें दिया है 4p - 3 = 13, p = -4। तो इसमें हमें p का मान जो रखना है वो रखना है -4 रखना है। और इधर दिया है -3 = 13। तो गुणा करेंगे, 4 चौको 16 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। 16 और 3 दोनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे। 16 और 3 हो गया आपका 19 माइनस में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास हल करने के बाद जो यहाँ संख्या आई वो माइनस का 19 है, जबकि इधर हमारे पास संख्या है 13 प्लस में। तो ये दोनों संख्याएं भी हमारे बराबर नहीं हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। इसके पश्चात एफ वाले पार्ट पे आते हैं। इस वाले समीकरण 4p - 3 = 13 में हमें p का मान रखना है 0। तो 4 × 0 से गुणा करेंगे, -3 = 13। 4 × 0 0, -3 = 13। तो 0 में से 3 गया माइनस का, तो माइनस का 3 ही बचा। और यहाँ है हमारे पास 13। तो इस केस में भी दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे कि ये दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न में दिए गए मानों को संगत समीकरणों में रख के चेक किया कि वो उनके हल हैं या नहीं। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है। तो प्रयत्न एवं भूल विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें हमें मान कैसे रखने हैं? ये जो हमारी चर राशि है p, हम इसके बार बार अलग अलग मान रख के देखेंगे। तो हम बार बार प्रयत्न करेंगे, मान रखने का प्रयत्न करेंगे, हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। और जहाँ पर हमारा प्रयत्न गलत हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि हमारी भूल थी इस मान को रखना। तो अलग अलग मान रखे हम देखते हैं। सबसे पहले हम p = 0 रखेंगे। p = 0 रखने पर
5 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और 2 इज इक्वल टू 17। तो इस केस में इधर 2 आया मान, इधर 17 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये मान क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हल नहीं है। दूसरा मान हमने रखा p बराबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास आया 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 17। तो 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर 17। और हल करेंगे इसके 5 और 2 कितना हो गया, 7, और इधर है 17। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, यानी ये भी हमारा हल नहीं है। ठीक, तो हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग मान रख के देख रहे हैं कि किस मान पे हमारा जो है दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। तो जहाँ पर हमारा हम दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर हमसे क्या हो रही है, भूल हो रही है। तो हम फिर अगली वैल्यू रख के देख रहे हैं p बराबर 2 पर। 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 17। 10 और 2 कितना हो गया, 12, और इधर हमारे पास कितना है, 17। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो ये भी हमारा हल नहीं है। ठीक, अब हम अगला वैल्यू रखते हैं p बराबर 3। तो हमने 5 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 17 करा। तो 5 3 कितना हो गया, 15। 15 प्लस 2 बराबर 17। तो 15 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 17 ही आता है। और यहाँ भी हमारे पास 17, यानी इस केस में हमारी दोनों संख्या बराबर हैं, तो हमें हल प्राप्त हो गया। तो हम ये लिखेंगे, ये हल है। ठीक, तो यानी हमें प्रयत्न और भूल विधि के द्वारा इस समीकरण का जो मान प्राप्त हुआ, वो क्या मान प्राप्त हुआ है, p इज इक्वल टू 3। ठीक, तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 और 3 हल किए प्रश्नावली 4.1 के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।